हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बोले प्रभु भला है। थोड़ा और अच्छे से बोल सके, प्रभु भला है। जो भजन हमने पढ़ा साम्स 95, उसमें से उसके 7वें पद के आखिरी भाग में लिखा है, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। है ना? हिंदी में एक कहावत है, अब पछताए क्या होत जब। क्या मतलब होता है उसका? अभिषेक बताओ, चल बताओ। बोल बोल, उधर पापा को मत, इधर देख तू। समय निकल जाने के बाद में, मतलब चिड़िया खेत को चुग गई, इसके बाद में बैठ के पछताने से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। यहां पर पवित्र आत्मा क्या कह रहा है कि भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनो। यह वचन यदि हम उसको ध्यान से पढ़े तो उसको दो भागों में हम डिवाइड करके हम उसको स्टडी कर सकते। इस लाइन के पहले की बात है, मतलब भला होता कि तुम उसकी बात को सुनो, उसके पहले क्या कहा गया है, और उसके बाद न सुनने के कारण या यदि हम नहीं सुने तो हमारे जीवन में क्या हो सकता है, उसके बारे में यहां पर बताया गया है। ऑलराइट, बहुत ही सुपरिचित पदभाग है यहां पर। पहला पद क्या कह रहा है? आओ हम क्या करें? यहोवा के लिए कैसे गाएं? जोर से बोलिए, ऊंचे स्वर से गाएं। एक से लेकर 6 तक के अंदर आराधना के अलग अलग एक्ट्स के बारे में जो परमेश्वर चाह रहा है कि मैं और आप करें, वो यहां पर कहा गया है। ठीक है, और वो कहने के बाद में बोला है कि भला होता कि तुम उसकी सुनो। ठीक है, कुछ बात कही जाती है तो वो क्यों कही जाती है? सुनने के लिए नहीं, उसको जीवन में उतारने के लिए, उसको हम बोलते हैं आज्ञा मानने के लिए, आज्ञाकारिता के लिए। ठीक, तो यहां पे आराधना कैसे करना चाहिए, प्रभु के भवन में जब हम आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं, उसके बारे में कुछ प्रायोगिक बातें पवित्र आत्मा यहां पर कह रहा है। ऑलराइट, इसके साथ में जोड़कर कुछ और बातें मैं भी जोड़ूंगा, बोलूंगा, ताकि हम मिलकर इन दिनों में, जैसे हम कहें कभी का जो माहौल है, हम उसको कहते हैं पोस्ट कोविड। क्या बोलते हैं उसको? पोस्ट कोविड। पोस्ट का मतलब बिजली का थंबा नहीं, कोविड बीमारी के बाद का जो समय है ना, बाद का ये जो माहौल है, हम उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट कोविड, मतलब कोविड के बाद का माहौल। ओके, सो अभी हम क्या है, पिछले समय में ऑनलाइन थे, अलग अलग रीति से 2 साल में बहुत शिफ्टिंग शफलिंग हुआ, यहां ही नहीं सब जगह हुआ। पिछले समय मैं केरल में था, कई प्रभु के दासों से बातचीत कर रहा था, तो लगभग हर कलीसिया एक बदलाव के दौर से गुजर रही है, एक शिफ्ट के दौर से गुजर रही है। प्रभु ने कुछ बातों को, जैसे चाय की पत्ती होती है उसके अंदर अपन छानते हैं, वैसे कुछ को छाना, कुछ रह गए, कुछ बह गए, कुछ निकल गए। तो ये एक छटनी का माहौल है, ये एक बदलाव का माहौल है, और इस माहौल के अंदर पवित्र आत्मा आज्ञाकारिता के अंदर अधीनता में रहने वाले लोगों के एक समूह को पवित्र आत्मा क्या करना चाहता है? अलग करना चाहता है, ताकि उस समूह के द्वारा वो अपने कार्य को प्रकट कर सके। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि आराधना के लिए एक पुकार है, और वहां लिखा है कि आओ हम, अर्थात एक कॉर्पोरेट वर्शिप के लिए, एक सामूहिक आराधना के लिए, कलीसियाई आराधना के लिए एक पुकार है। और वहां पर लगभग 6 या 7 बातें हम वहां पर देख सकते हैं। पहली चीज जो वहां लिखी है, यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाना है। किसके लिए गाना है? हमें जोर से बोले, किसके लिए गाना है? पास्टर के लिए नहीं, पास्टर के लिए आप नहीं गा रहे, वर्शिप जो लीड कर रहा है उसके लिए भी हम गा नहीं रहे, एक दूसरे को दिखाने के लिए भी हम गा नहीं रहे। किसके लिए हम गा रहे हैं? जोर से बोले, किसके लिए गा रहे हैं हम? यहोवा के लिए, अर्थात परमेश्वर के लिए। कैसे गाना है? अपनी आवाज ही नहीं निकल रही है, थोड़ा और बेहतर बोल सकते हैं, कमान, मुस्कुरा के बोल सकते हैं, मुंह खोल के बोल सकते हैं। कैसे गीत गाना है हमें?
ऊंचे स्वर से। कलीसिया भवन में जो कुछ भी हम करते हैं, आपको बोला गया प्रार्थना करना है, तो कैसे प्रार्थना करना है? ऊंचे। मुझे बहुत अच्छा लगा भजन पढ़ने की बात करते, वहां से आयुष ने फटाक देकर उसको पढ़ लिया, उसको जो समझ में आया उसने शुरू कर दिया। सो प्रार्थना के लिए कहा जाए तो प्रार्थना कैसे होना है? कैसे होना है? ऊंचे स्वर से। गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम सब सीख रहे। आज सिस्टर मनी ने प्रार्थना किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने लोगों ने उस प्रार्थना को ध्यान के साथ में सुना था? कितने सारे वचन की आयतों को मनी ने प्रार्थना में इस्तेमाल में लिया। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? वो बाइबल पढ़ रही है, बाइबल पढ़ रही है, इसलिए बाइबल की आयतों को बोला। अखबार पढ़ूंगा तो मैं अखबार की बातों को बोलूंगा। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वो वचन हमारे दिमाग के अंदर आता है। ठीक है, अब मनी के लिए आसान नहीं है, 2 बच्चों के साथ में, और मैं इतने सालों से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, बहुत कम मीटिंग मिस करते हो। उसके पास में सारे बहाने हैं क्या बनाने के लिए कि मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। सारे बहाने हैं बनाने के लिए, और सारे वैलिड रीजन से। लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या कर रही है? दोनों बच्चों को लेकर, उसके पास में गाड़ी नहीं है, स्कूटर नहीं है, कार नहीं है, लेकिन वो पैदल आती है और धूप में चलकर आती है, मीटिंग में बैठ रही है, मीटिंग के बाद में घर जा रही है। हालेलुया। जैसे एक उदाहरण मैंने बोला, कहने का तात्पर्य, जब हम प्रार्थना करते हैं ऊंची आवाज में प्रार्थना करना है। जब हम कलीसिया भवन में गीत गाते हैं, वो भी क्या करना है? ऊंची आवाज में हमें करना है। ऊंची आवाज किस बात को बताती है? कि हम उसमें इन्वॉल्व हैं, हम उसमें शामिल हैं। क्लास में अगर कोई टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो जिस बच्चे को आंसर मालूम है वो क्या करेगा? वो तो बैठा है नहीं कि मुझे बोलना है, वो मौके की तलाश में है। जैसे टीचर ने बोला, क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही जिसको आंसर आता वो क्या हो जाएगा? फटाक देके खड़ा हो जाएगा, चिल्ला के बोलेगा, क्योंकि वो बताना चाहता है कि मुझे उत्तर मालूम है। अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो क्या करेंगे अपन? बेंच के नीचे घुस के बैठ जाएंगे, आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, सिर दर्द करके बैठेंगे। हमको बोलेंगे सर सुनाई नहीं दिया, मैडम आपने क्या बोला वो सुनाई नहीं दिया। हालेलुया। तो जिसका होमवर्क कंप्लीट है वो आराधना में उसको देखते ही मालूम पड़ जाएगा, उसको देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि पूरी तैयारी के साथ में वो आया है। ऑलराइट, हम जल्दी आगे बढ़ेंगे, पास्टर बिजिन भी हमारे बीच में है। तो यहां पे लिखा है कि यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, और आगे लिखा है कि अपने उद्धार की चट्टान का क्या करें? क्या करना है? जय जयकार करना है। तो यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाना है, उद्धार की चट्टान का क्या करेंगे हम? क्या करना हमें? जय जयकार करना है। प्रभु के भवन में जब हम आते हैं, हमें कैसे आना है? कैसे आना? हमें आनंद के साथ में आना है, खुशी के साथ में आना है, जय जयकार की ध्वनि के साथ में आना है। धर्मी के तंबू में किसकी ध्वनि है? जय जयकार की ध्वनि है। हालेलुया। धर्मी के तंबू में क्या ध्वनि होनी चाहिए? जय जयकार की ध्वनि होनी चाहिए। हालेलुया। आप खेलने गए, मैच जीत गए, आप कैसे आएंगे? खुशी के साथ में आएंगे। आपने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए आप, तो क्या करेंगे? हाँ, नाचते हो। हार गए तो हाँ, मुंह लटका के आएंगे, ऐसे आएंगे कोई हमको देखे नहीं, छुप के आएंगे और पहले ही अपन रफू चक्कर वहां से हो जाएंगे। लेकिन जो जीता हुआ है वो क्या करेगा? जय जयकार करेगा। हालेलुया। कितने जीते हुए लोग यहां पर हैं? कितने लोग कहते हैं कि मेरे उद्धार का चट्टान यहोवा है, मैं उसके लिए जय जयकार कर रहा हूं। हालेलुया। देखिए, यहां पर आपकी सेहत की बात नहीं हो रही है, आपके बैंक बैलेंस की बात नहीं हो रही है, आपकी नौकरी की बात नहीं हो रही है, बाकी और कोई बातें नहीं हो रही है। यहोवा मेरा उद्धार करता है, उस उद्धार की चट्टान का मैं क्या करूंगा? जय जयकार करूंगा। किसके लिए मैं ऊंचे स्वर से गाऊंगा? यहोवा के लिए। हालेलुया। तो यहोवा के लिए मैं ऊंचे स्वर से गा रहा हूं, उद्धार की चट्टान का मैं क्या कर रहा हूं? जय जयकार कर रहा हूं। हालेलुया। बाकी सब मौसम बदलने के हिसाब से बदलेगा, लेकिन ये चीजें प्रभु मौसम के हिसाब से बदलने वाली
नहीं है। इसीलिए पौलुस कहता है सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। कब आनंदित रहने को बोला है? सदा का मतलब हमेशा। जेब पैसों से भरा हुआ हो या जेब में पैसा नहीं हो, क्या करना है? क्या करना है? जय जयकार करना है, आनंदित रहना है। वही तो मसीह जीवन है प्रियो। वही तो पवित्र आत्मा की संपूर्णता में, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में चलने वाला जीवन है। हालेलुया। जब अपने जीवन में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, वहां भी आनंद के साथ में मुझे और आपको खड़ा रखता है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बड़ी बातों कहने में कोई दम वाली बात नहीं है। वो तो दुनिया के लोग भी बोलते ना, दुनिया के लोग भी बोलते, उसमें कोई बड़ी बात है क्या? कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति बोलता है जब सब कुछ अच्छा है तब खड़े होकर कहना कि मेरा प्रभु भला है, उसमें कोई दम नहीं है। जब सब कुछ विपरीत है, ऐसे समयों में खड़ा होकर कहना मैंने मेरे प्रभु पे भरोसा किया है, प्रभु मेरे संग है, मेरे लिए रास्ता खुलेगा। हालेलुया। चारों तरफ दरवाजे बंद है, वहां पर खड़े होकर कह रहा कि मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा क्योंकि मुझे मालूम है मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसे स्तर में कलीसिया को लाना चाहता है। पिछले 2-2.5 साल में क्या हुआ? बहुत सारी औपचारिकताओं के क्रम को पवित्र आत्मा ने तोड़ दिया है। अभी और टूटना बाकी है। आने वाले दिनों में वो भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा तब बहुत एक मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उनके द्वारा प्रभु कहेगा ये मेरी प्रजा है, इनके द्वारा मैं अपने कार्यों को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। हालेलुया। चले हम देखें और क्या लिखा है आगे वहां पर। पहले लिखा है सिंगिंग, देन शाउटिंग, और उसके बाद लिखा है कि उसका आप हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। कैसे आना उसके सम्मुख? धन्यवाद करते हुए। हालेलुया। जब भी हम उसके सम्मुख आते हैं, हमारे अंदर से क्या निकलना है? धन्यवाद निकलना है, थैंक यू निकलना है। और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करना है। यह सब कौन करना है? कौन करना है? यहां लिखा था, पहले पढ़ते हैं, भला होता कि तुम आज उसकी सुनते। अभी चिड़िया खेत चुगी नहीं है। अगर भला होना है तो यह क्या होना चाहिए? मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए, और वह दिखना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए। हम किसी सभा में जाते हैं या आप कहीं दुकान में गए, ठीक है, दुकान में गए तो क्या प्रयास करते अपन? काउंटर में भीड़, अपन क्या प्रयास करेंगे? आगे खड़े रहने की कोशिश करेंगे। आप रेलवे के, भी केरल वगैरह लोग जा रहे हैं, टिकट बुकिंग का माहौल चलता है, तो काउंटर पे आप जाते तो अपन क्यों सुबह जल्दी उठ के जाते हैं? ताकि पहला नंबर हमारा आ जाए, पहला नंबर हमारा आ जाए। 3 बजे जाना हो तो भी जाके खड़े हो जाएंगे। काउंटर 9 बजे खुलेगा, लेकिन 3 बजे से अपन जाके वहां पे बोरिया बिस्तर लेकर खड़े हैं। क्यों खड़े? क्योंकि टिकट चाहिए साहब। टिकट नहीं मिला तो हमारा क्या होगा? आराधना के लिए अपने आप को सोचे, कहीं इधर तो देखने की जरूरत नहीं, अपने अंदर आप झांकिए। क्या मेरे अंदर वो तत्परता है? मीटिंग का टाइम कितने बजे का है? 8 बजे का है। अपनी अपनी घड़ियों को चेक करना कि क्या मैं वास्तविकता में 8 बजे इस भवन के अंदर मैंने प्रवेश कर लिया था कि नहीं किया था, या इसके पहले आया था या बाद में आया था। क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिए यह प्राथमिकता नहीं है। हमारे लिए जो प्राथमिकता है उस काम को हम पहले करेंगे, जो प्राथमिकता हम उसको ज्यादा ध्यान देंगे। अगर आराधना हमारी प्राथमिकता है तो हम समय पर चर्च में आएंगे। अगर यह हमारी प्रार्थना नहीं है, मीटिंग खत्म होगा इसके बाद में चिकन मटन खाना है तो वो सुबह तैयारी करनी है, तो वो आपकी प्राथमिकता है, तो पहले अपन खाने की व्यवस्था करेंगे, या पहले अपन दूसरी चीजों की व्यवस्था करेंगे। आज संडे है, दूसरा काम निपटाना, ये सब काम निपटा देते हैं, इसके बाद में
क्या करेंगे? हम आराधना भवन में आएंगे। प्रभु कहता है सब ज्यादा चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं। भला होता कि आज तुम क्या करते, उसकी बात सुनते। कौन सी बात सुनना है? प्रभु के भवन में आने की बात, आराधना करने की बात, प्रार्थना करने की बात, उत्साह के साथ में, धन्यवाद के साथ में उसकी महिमा और उसकी आराधना करने की बात है। और आगे देखिए उसका 6वां पद देखिए, आओ हम क्या करना है? बोले, जोर से बोलिए, क्या करना है? झुक कर क्या करना है? क्या मतलब होता है उसका झुक कर दंडवत करने का मतलब? हम किसके सामने झुकते हैं? यीशु मसीह के सामने झुकते हैं। और झुक कर दंडवत करने का मतलब, जैसे आप ये झुकते हैं ना, ऊंचे पद वालों के सामने आप क्या करते हो? कुछ नहीं तो कम से कम हाथ तो जोड़ते हो, सिर तो झुकाते हो। हाँ, पापा में के सम्मुख झुकाते हो, बड़ों लोगों के सम्मुख झुकाते हो। तो यहां पर भजनकार क्या कह रहा है? आओ हम क्या करें? झुक कर दंडवत करें। और आगे लिखा है, अपने कर्ता यहोवा के सामने, जोर से बोले, घुटने। सो वहां पे लिखा है झुकना है, दंडवत करना है, घुटने टेकने की बात कही गई है। यह हमारा पर्सनल पोस्चर हम बोल सकते, व्यक्तिगत मुद्रा हम बोल सकते आराधना करने की। हां, यह बात सही है। आप चाहे लेट के प्रार्थना करो, चाहे बैठ के प्रार्थना करो, चाहे खड़े होकर प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। अक्सर लोग बोलते हैं यह हमारे दिल की बात है, हमारा दिल प्रभु के सम्मुख क्या होना चाहिए? से बिल्कुल समझ में आ गया, दिल आपका प्रभु के सम्मुख सही होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हमारा दिल सही है तो अपने आप हमारे हाथ क्या होंगे? उठेंगे। अगर मैं गा रहा हूं कि हाथ उठा के प्रभु तेरी स्तुति करूंगा, तो मेरा हाथ क्या होगा? उठेगा, क्योंकि मैं गा रहा हूं, ऊंचे स्वर से गा रहा हूं। तो अपने आप मेरे मुंह से क्या निकलना है? मेरी आवाज ऊंची होनी है। लड़ाई होती है तो देखा अपनी आवाज ऊंची हो जाती है कि नहीं होती? अपने आप आवाज ऊंची हो जाती है। किसी को वहां पे प्रेशर करने की जरूरत नहीं होती है। अपन बोलते दुखती नब्ज पे छू लो, क्या हो जाएगी? आवाज। मेरे को कैसे बोल दिया है, खत्म हो गई बात, आवाज वहां पर ऊंची हो गई। लेकिन आराधना के समय हमारी आवाज दब रही है, ऊंची आवाज में आराधना कर। वहां लिखा है झुक कर दंडवत करके, घुटने टेक कर प्रभु की क्या करना है? आराधना करना। अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग तरीके से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब हम घुटने टेकते हैं प्रभु के सम्मुख, जब हम सिर को झुकाते हैं, जब हम दंडवत करते हैं, हम प्रभु को कह रहे हैं प्रभु तेरे सिवाय मेरा और कोई नहीं है। हालेलुया। हम कह रहे हैं कि प्रभु तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू प्रशंसा के योग्य है। एक पूरा समर्पण प्रभु के लिए हमें करना है। हालेलुया। मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, जब आप व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को में समय को व्यतीत करते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं, आप घुटनों को बलाकर प्रार्थना कर सकते हैं, सिर झुकाकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। अलग अलग स्तर होते हैं। मैंने देखा ऐसे कई लोगों को जो जमीन पे मुंह के बल लेट कर रोते हुए प्रार्थना में समय को व्यतीत करते हैं। हालेलुया। कैसे प्रार्थना करते हैं? जमीन पे मुंह के बल लेट कर रो कर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। उनको प्रभु इस्तेमाल में लेता है, उनको प्रभु अगले स्तर के अंदर खड़ा करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को सौंपने के लिए तैयार होगा, वह आज्ञाकारिता के प्रतिफल को देखेगा। हालेलुया। तो ये सारी बातें वहां पर कही गई है। और उसके बाद लिखा कि भला होता कि तुम उसकी बात सुनते। और उसके बाद में इजरायली इतिहास के अंदर से एक घटना वहां पर बताई गई है। निर्गमन उसके 17वें अध्याय में, आप बाद में पढ़ के देखना, निर्गमन उसके 17वें अध्याय में हम देखते हैं कि मूसा के नेतृत्व के अंदर इजराइल के लोग मिस्र से निकले और परमेश्वर ने उन्हें निकाला।
लेकिन ये लोग जब रपीदीम नामक एक स्थान पर पहुंचे, और वहां पर यदि आप उसके निर्गमन उसका 17वां पद देखें तो बहुत स्पष्टता के साथ में वहां पर एक चीज लिखी है, एक्सोडस 17। फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार, बोलिए यहोवा के आज्ञा अनुसार, जोर से बोले यहोवा के आज्ञा अनुसार, अर्थात यहोवा के कहने पर वे कूच करके कहां आ गए, रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। और क्या लिखा है वहां पे, वहां उन लोगों को पीने का पानी, अब आप जरा सोचिए, यहोवा के कहने पे उन्होंने कूच किया, परमेश्वर ने जो कहा वह उन्होंने किया, लेकिन क्या नहीं मिला वहां पर, पीने के लिए पानी नहीं मिला। क्या होगा, यहोवा ने कहा है, यहोवा की आज्ञा के अनुसार कदम बढ़ाया, लेकिन क्या नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा। भोजन के बिना अपन फिर भी सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन बिना पानी के हम ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। प्यास लगती है, गर्मी का मौसम है, पानी पीने की इच्छा होती है, और ये तो मरुस्थल में है। यहां पर हम देखते हैं, और जो हमें समझना है, परमेश्वर की आज्ञा में कई बार जब हम कदमों को बढ़ाते हैं, हो सकता है हमारे जीवन में क्या लगे, पानी भी नहीं मिल रहा है। हमें प्रतीत होगा कहीं गलती तो नहीं हो गई, प्रभु तूने कहा यहां जाने को, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, कुछ लाभ नहीं दिख रहा, कुछ उत्तर नहीं मिल रहा, और परिणाम स्वरूप लोग क्या करने लग जाते हैं। वहां लिखा है कि वे मूसा के खिलाफ बात करने लगे, वहां कह रहे कि हमें पीने का पानी दे। और तीसरा पद, वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। और वे पथराव करने की तैयारी करने लगे, किसके खिलाफ, मूसा के खिलाफ। अब जरा सोचिए, क्यों इस उदाहरण को इस भजन में यहां पर कहा गया है। पहला भाग आराधना के बारे में कहा गया, हाथ उठाने के बारे में कहा गया, झुककर दंडवत करने के बारे में कहा गया, ऊंचे स्वर से प्रभु को जय जयकार करने के बारे में कहा गया, धन्यवाद बलि चढ़ाने को कहा गया, और उसके बाद में लिखा भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। और उसके बाद में इस घटना के साथ में प्रभु ने उन पदों को जोड़ दिया। वहां लिखा है भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वो मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। उस स्थान का नाम रपीदीम था, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हुआ, एक घटना हुई, और उस घटना के बाद में उस जगह का नाम मस्सा और मरीबा के द्वारा नाम के द्वारा जाना गया, उस जगह का नाम बदल गया। रपीदीम उस शब्द का अर्थ है गॉड्स प्रेजेंस एंड गॉड्स प्रोविजंस, गॉड्स रेस्ट। रपीदीम शब्द का अर्थ है परमेश्वर का विश्राम। क्या है अर्थ, परमेश्वर का विश्राम। अब आप सोचिए, नाम तो परमेश्वर का विश्राम है, लेकिन पीने को पानी नहीं है। कोई जाना पसंद करेगा? नाम रपीदीम है, जहां पर विश्राम का स्थान है, लेकिन वहां क्या नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। क्यों प्रभु ने उनको अनुमति दी होगी उस स्थान में जाने के लिए? क्यों उस स्थान का नाम प्रभु ने रपीदीम रखा था? लेकिन लोगों के व्यवहार के कारण, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने के कारण, परमेश्वर की मानो वे परीक्षा लेने लग गए। तू हमें यहां पर मार डालने के लिए लाया है, तूने हमें फंसाने के लिए यहां पर लेकर आया है। उस जगह का नाम क्या पड़ गया? मस्सा और मरीबा। गड़बड़ी, परख का स्थान, झगड़े का स्थान, उपद्रव का स्थान। हालेलुया। जो विश्राम का स्थान था, उसका नाम क्या पड़ गया? लड़ाई झगड़े का स्थान। क्यों हुआ? परमेश्वर चाह रहा था, पीने को पानी वहां नहीं था, लेकिन उस समय भी
उस एक वचन के आधार पर कि यहोवा ने हमें कहा है इस स्थान पे आने को, पानी नहीं हो तो भी हम यहां पर खड़े रहेंगे, उस निर्णय में सफल नहीं हो पाए। हालेलुया। ये कौन सी प्रजा थी जो मिस्र में गुलामी में थी और वहां पर उस गुलामी के भट्टी के अंदर वे खत्म हो रहे थे, उनके बच्चों को नील नदी में फेंककर मार डाला जा रहा था। वहां से छुटकारा पाकर निकली हुई प्रजा है। अब क्या कह रही है? अब क्या कह रही है? तू हमें मार डालने के लिए यहां पर लेकर आया है। क्या हुआ? वे भूल गए कि वे तो पहले से मरने वाले थे। वे तो पहले से मरने वाले थे। वहां से प्रभु ने उन्हें बचाया और प्रभु कह रहा है कि तू रपीदीम में जाकर ठहरा रह। क्या प्रभु को नहीं मालूम था वहां पानी नहीं है? क्या प्रभु से गलती हुई? नहीं प्रियो, परमेश्वर का आत्मा उनको परखना चाहता था। क्या उस पानी निर्जल स्थान में वो परमेश्वर के विश्राम को वे अनुभव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? लेकिन लोग पथराव के माहौल में आ गए, लोग कुड़कुड़ाने लगे, लोग विरोध में बातें करने लगे। हम देखते परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर उतर आया। और जो बदभाग भजन में हमने पढ़ा, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय क्या नहीं करना है? कठोर नहीं करना है। कठोर हृदय क्या करेगा? स्वीकारता नहीं है। कठोर हृदय कहता है कि मुझे सब कुछ आता है, अब मुझे किसी और बात की जरूरत नहीं है। कोमल हृदय क्या कहेगा? मृदु हृदय क्या कहेगा? मुझे सीखना बाकी है, मुझे सुधरना बाकी है, और भी बातें हैं जो मेरे जीवन में मुझे एक्सेप्ट करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब छोटी छोटी बातों को मेरे और आपके सम्मुख रखेगा, कोमल हृदय वाला व्यक्ति कहेगा मेरे जीवन में यह मानना जरूरी है, मेरे जीवन में यह स्वीकार करना जरूरी है। कठोर व्यक्ति क्या बोलेगा? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इस स्टेज से पार करके दूसरे स्टेज में आ गया हूं। पिछले रूम में मैं किसी से बात कर रहा था और उस व्यक्ति से जब बातचीत करते समय मैंने उसको पर्सनल काउंसिल किया कि आपको, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ में समय बिताना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने मुझे तुरंत कहा, सर वो सीजन मेरे जीवन का पार हो गया, मतलब अब मुझे उनसे सीखने को कुछ नहीं है। मैंने मन में ठाना, प्रभु इस व्यक्ति का पतन यहां से आरंभ हो गया। जब मैंने ठान लिया कि मुझे मेरे भाई से सीखने के लिए कुछ नहीं है, इसका मतलब मेरे जीवन में क्या स्टार्ट हो गया मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा कलीसिया में मुझे और आपको इसलिए रखता है, मुझे आपसे सीखना है, आपको मुझसे सीखना है। मिलजुल कर हमें सीख कर क्या करना है? बढ़ना है। हम कभी भी इतने बड़े नहीं हो जाते कि हमें दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सुधार की गुंजाइश मरते दम तक हम सबके अंदर होनी चाहिए। सीखने की इच्छा, सीखने की प्रवणता हर पल मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए। हमारा हृदय कठोर न होने पाए, कोमल और मृदु हृदय पवित्र आत्मा चाहता है। वहां लिखा है, पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं। प्रभु क्या कह रहा है? कौन से लोगों को? ये भटकने वाले मन के, अर्थात मन भटक रहा है, उलझ रहा है, उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। पवित्र आत्मा आज सुबह कहना चाहता है, आज्ञाकारिता में जब मैं और आप कदमों को बढ़ाएंगे, हो सकता है मानसिक दृष्टिकोण से हमें लगेगा हम निर्जन प्रदेश में आ गए, या पीने को पानी भी नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा? लेकिन पवित्र आत्मा आज की सुबह कहना चाहता है, उस आज्ञाकारिता में मेरे प्रभु ने कहा है, मेरे प्रभु ने कहा है, इस स्थान में प्रभु ने मुझे पहुंचाया है, आगे की जिम्मेदारी मेरे प्रभु की है। अगर मरना भी पड़े, ध्यान से सुनना, अगर मरना भी पड़े, मिस्र में मरने से बेहतर है रपीदी में आज्ञाकारिता में प्यास के साथ में मरना। हालेलुया। इन दिनों में पवित्र आत्मा इस गहराई में कलीसिया को ले जाना चाहता है।
हालेलुया। इस गहराई में कलीसिया को ले जाना चाहता है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम रपीदीप में रुकना नहीं चाह रहे। हम कह रहे कि मिस्र में सब कुछ था हमारे पास में, लेकिन हालात वास्तविकता में क्या थी? वहां कुछ नहीं था। आप गुलाम थे। उस गुलामी से प्रभु ने आपको बाहर निकाला। रपीदीम के अंदर प्रभु ने खड़ा किया है। क्यों खड़ा किया है? परमेश्वर आपके लिए प्रबंध को करेगा। परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलेगा। मानसिक रीति से मेरे और आपके सम्मुख जब दरवाजा बंद होता है, हमें समझना है वह दरवाजा इसलिए बंद है क्योंकि प्रभु चाहता है कि वह हमारे लिए एक द्वार को खोले, और वह जब द्वार को खोलेगा, उस द्वार में हम प्रवेश करेंगे, जय जयकार करते हुए, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, दंडवत करते हुए, उसकी महिमा करते हुए। हालेलुया। लेकिन एक ब्रैकेट पीरियड होता है प्रियो, रपीदीप में पहुंचना, उसके बाद पानी नहीं है। उस गैप पीरियड के अंदर आप क्या करते हैं? मूसा भी था, बाकी लोग भी थे। मूसा अकेला एक तरफ खड़ा हो गया, बाकी पूरी भीड़ दूसरी ओर खड़ी गई। सबके हाथ में पत्थर होगा और कहोगे ये व्यक्ति है, इसको क्या करना है? मारना है। लेकिन मूसा प्रभु के सम्मुख पड़ा रहा, क्योंकि मूसा को यह मालूम था प्रभु ने अगर मुझे रपीदीप में आने को कहा है तो इस रपीदीप में प्रभु ने व्यवस्था को भी रखा है। हालेलुया। आपके रपीदीप के अंदर, आपके आज्ञाकारिता के उस स्थान में यदि आप कदम रखोगे, मानसिक रीति से सब द्वार बंद होगा, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं वहां पर द्वार को खोलूंगा, मैं द्वार वहां खोलूंगा। बिना कुड़कुड़ाए, बिना बलवा किए, वहां पर आनंद के साथ में खड़े रहने के लिए मैं और आप तैयार हो जाए। 11वां पद कहता है, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। किसके लिए? रपीदीप में अनाज्ञाकारिता में रहने वालों के लिए प्रभु ने कहा दे विल नॉट एंटर माई रेस्ट। आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है, वो हमें एक विश्राम देना चाहता है। He want to give us a rest, एक विश्राम। कौन सा विश्राम? आंधी तूफान के बीच में लहरें जब उठ रही थी, उस नाव में यीशु मसीह आराम से सो रहा था। हालेलुया। चेले घबरा गए, चेले डर गए। उन्हें लगा कि स्वामी नाव डूब जाएगी, लेकिन स्वामी क्यों सो पाया? क्योंकि उसे मालूम था जिस उद्देश्य के लिए मैं भेजा गया हूं, जब तक वो उद्देश्य की पूर्ति न हो जाए, कोई लहरें मुझे डुबा नहीं सकती। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियों, पवित्र आत्मा ने जिस उद्देश्य के लिए इस धरती पर मुझे और आपको पैदा किया है, जब तक वो उद्देश्य की पूर्ति न हो जाए, तब तक कोई कानून हमें दबा नहीं सकता, कोई सरकार हमें दबा नहीं सकती, कोई विरोध या कोई विद्रोह हमें दबा नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन यह आज्ञाकारिता के इस चरण के अंदर पवित्र आत्मा मुझे और आपको स्थापित करना चाहता है। प्रभु ने अगर हमें रपीदीप में लेकर आया है, प्रभु ने हमें जीवित रखकर 2022 में इस स्थान पर पहुंचाया है, तो यहां पे जो भी विरोध होगा उसके बीच में प्रभु कह रहा है मेरी ओर देखकर तू खड़ा रहा, मेरी ओर देखकर खड़ा रहा, मेरी ओर देखकर तू खड़ा रहा। हालेलुया। मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा, मैं तेरे लिए रास्तों को खोलूंगा, मैं तेरे लिए मार्गों को बनाऊंगा, ताकि तू मेरे विश्राम के अंदर प्रवेश कर सके। भला होता कि तुम उसमें आज मेरी बात को सुनते। पवित्र आत्मा चाह रहा है प्रियो, मैं और आप एक ऐसी आत्मिकता के अंदर जहां पर प्रभु और हमारे बीच में एक ऐसा अटूट रिश्ता आ जाने पाए कि परिस्थितियां नहीं, लेकिन यह रिश्ता परिस्थितियों को बदलने की आशीष आपके और मेरे जीवन के अंदर देने पाए। एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। जितने लोग घुटनों को बल बैठ सकते हैं, आप घुटनों को बुलाएं, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। भला होता कि आज हम उसकी बातों को सुनते हैं, हमारा हृदय कठोर न होने पाए, हमारा हृदय कठोर न होने पाए। If God has sent us to Rapidim, He will make a way there. वहां पर वो रास्तों को खोलेगा, उसकी जिम्मेदारी है, इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि यीशु मसीह के पीछे आपने आपके जीवन को सौंपा है, हालेलुया। कई सवाल आपके मन में होंगे, मेरा क्या होगा,
मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी जॉब का क्या होगा, विवाह का क्या होगा। पवित्र आत्मा कहता है मेरे कहने पे तू रपीदीप में आया है, मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा, मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा। लेकिन ये जरूरी है एक कोमल हृदय के साथ में, एक मृदु हृदय के साथ में प्रभु तू क्या कह रहा है वो सुनने के लिए मैं तैयार हूं। उस मानसिकता में हमें प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है। शमानमा रबानमा लबानमा। मिलकर प्रार्थना करें, अपनी आवाज को उठाकर प्रार्थना करें। हालेलुया। सारे बच्चे, सारे जवान प्रार्थना करें, बड़े लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। कहिए प्रभु से, प्रभु मेरे जीवन के अंदर आज्ञाकारिता में अगला कदम बढ़ाने के लिए प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। राशाबानमा रबालमा उडबानमा लबानमा लबामा सिखो बोरी बीनी मेरी भी विशाबानमा राडाबालमा लाशकबानमा लौशमानमा लबानमा ले सिखोरी बानमा राशाबानमा रैडबानमा रिबालमा उरबानमा लाशलबानमा लबामा सिखो बोरी खमीन में सिकबा कबानमा। निराशा हमें दबाने न पाए, हमारा मन भटकने न पाए, हम उलझने न पाए। आज के सुबह पवित्र आत्मा हमारे अंदर से उस भटकने वाले मन के अंदर से, उलझने वाली परिस्थितियों से वो हमें बाहर निकालकर हमारे पैरों को उद्धार की चट्टान के ऊपर स्थिर करने पाए, ताकि मैं और आप उसकी जय जयकार करने पाए। विश्वास के साथ में प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आपके परिवार में प्रभु का कार्य प्रकट होगा, आपके पति के जीवन में परमेश्वर का कार्य प्रकट होगा, आपकी बहन पत्नी के जीवन में प्रभु का कार्य प्रकट होगा, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर का कार्य प्रकट होगा। हालेलुया। आपकी आज्ञाकारिता के कदम के कारण, प्रिय भाई प्रिय बहन, आपकी आज्ञाकारिता के कदम के कारण। हालेलुया। उडाबानमा लमानमा लाशबानमा सिखोरी भी खबान मराबामा खबानमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रिय पवित्र आत्मा जो कार्य हमसे कहता है वो छोटे कार्य है, साधारण कार्य है। हमें लगेगा कि इसमें क्या है, लेकिन जब हम उन साधारण कार्यों को करने के लिए अपने आप को उपलब्ध करते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा का साधारण कार्य मेरे लिए और आपके लिए प्रबंध प्रकट होता है। उडाबानामा शबामा सिखोलबा शिकबा खबानबा। पवित्र आत्मा आपसे चाह रहा होगा आपके विपरीत परिस्थितियों के बीच में हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। पवित्र आत्मा आपसे चाह रहा होगा विपरीत परिस्थितियों में जय जयकार की ध्वनि आपके घरों में गूंजने के लिए। प्रियो, जब आप वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, पवित्र आत्मा आपके लिए असंभव बातों को वहां पर संभव करके रहेगा। उडाबानामा शबानमा लबानमा ला सिखोरिबानमा राइडाबानामा लबानमा लमानमा सिकबो शबा खबानमा। आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आपको सिर्फ समझ में नहीं आ रहा, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको बुद्धि प्रदान करेगा, परमेश्वर आपके लिए उन्नत रास्तों को प्रभु प्रकट करेगा। उडाबानामा कबानमा उरबानमा रबानमा लाशलबानमा लममा सिखो बोरी बीनी मेरी खबारा बालामा उडाडाडी रिखोरी भी खबारमा राशलबानमा लबानमा सिखो बोरी बानामा रबालमा लामानमा सिखबो रिशाबानामा सिखबा खानामा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम मिलकर आपके सम्मुख आते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता का हाथ हम में से हर एक के जीवन में उतर आने पाए। हम उस विश्राम को चूकने ना पाए पिता, हम विश्राम को चूकना नहीं चाहते पिता। हमारा मन कठोर ना होने पाए, हमारा मन भटकने ना पाए। परमेश्वर पिता, अनुग्रह दीजिए पिता, अनुग्रह दीजिए पिता, कि हम उस स्थान पे जहां पर आप हमें खड़ा करते हैं, विश्वास योग्यता के साथ में आपके मुख को देखकर आपकी महिमा करते हुए, आराधना करते हुए खड़े रहने के लिए आप में अनुग्रह प्रदान करना। आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कनेक्शन अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। अनूप एक गीत में हमारी अगुवाई करेंगे, मिलकर हम आराधना करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत
यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। Thank you, Jesus. Amen. Amen. बैठ सकते हैं अपने स्थानों पे। पास्टर बिजन आगे आएंगे और कुछ समय हमसे बातचीत करेंगे। पिछले 2 हफ्ते से प्रभु का Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। എത്ര പേര് ഇന്ന് ദൈവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു? प्रभु की उपस्थिति को कितने लोग महसूस कर पा रहे थे? Praise the Lord. हालेलुया। സ്തോത്രം. ഈ അനുഗ്രഹപ്പെട്ട നിമിഷത്തിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. और इस आशीष समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। കർത്താവിന്റെ വചനവും സാക്ഷ്യമായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായി നിൽപ്പാൻ ദൈവം തന്ന ഈ ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം. और प्रभु के वचन को लेकर प्रभु के एक जीवित गवाह के रूप में आपके बीच में खड़े रहने का अवसर प्रभु ने दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുകയും ഞാൻ ഒത്തിരി കരയുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്നപ്പോൾ. आज जब मैं बैठा था बहुत आनंद हो रहा था, बहुत रो रहा था मैं प्रभु के सम्मुख। ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രിയ അപ്പച്ചൻ അവിടെ കിടക്കുന്ന കണ്ടു. ഞാൻ ആ റൂമിൽ ചെന്ന് എൻ്റെ ബാഗ് വെച്ചിട്ട് അന്നേരം മുഴങ്കാലിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നടന്ന് കണ്ട് എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇവിടുന്ന് അയക്കണം. और जब मैं डूंगरपुर आया था, प्रभु के दास चल नहीं पा रहे थे, बिस्तर में लेटे हुए थे। मैं उन्हें देखा और मैं कमरे में जाकर मैंने रोककर प्रार्थना की थी कि प्रभु जाने से पहले मैं देखना चाहता हूँ आपके दास को चलते हुए और मिलकर आराधना में भाग लेते हुए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। ദൈവം വിശ്വസ്തനാ പ്രിയപ്പെട്ടു. परमेश्वर विश्वास योग्य है प्रिय। ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ്. परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. हालेलुया। ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തിന് നിൽക്കുന്നത്. और बड़े आनंद के साथ में मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़ा हूँ। ഈ ദേശത്തേക്ക് വന്ന ചില ആഴ്ചകൾ ഇവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ദൈവം അവസരങ്ങൾ തന്നു. और कुछ दिन यहाँ रहकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में अवसर दिया। ഞങ്ങളിപ്പോൾ ശുശ്രൂഷകരുടെ പ്രചോദനമാണ് പ്രിയ അപ്പച്ചനെ അമ്മച്ചിയൊക്കെ. और प्रभु के दास दासी हमारी सेवकाई के लिए हमेशा प्रोत्साहन रहते हैं। അവരെയൊക്കെ ദൈവം നടത്തിയ വഴികളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. और प्रभु ने कैसे उन्हें पिछले दिनों में चलाया, उन गवाहियों को मैं निरंतर दिनों में सुन रहा था। ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വട്ടം വന്നപ്പോൾ അപ്പച്ചനോട് അത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ വട്ടം ഒത്തിരി ടൈം ദൈവം തന്നു. और पिछली बार जब मैं आया था प्रभु के दास में अधिक समय में नहीं व्यतीत कर पाया, लेकिन इस बार काफी समय रहा प्रभु के दास के साथ में बिताने के लिए। പ്രിയ അപ്പച്ചനെ ആയുസ്സും ആരോഗ്യത്തോടും വീണ്ടും ദൈവം ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु बल के साथ में, सामर्थ के साथ में उन्हें खड़ा करने पाए, അമ്മച്ചിയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. और मम्मी को भी प्रभु मदद करने ഈ पाए। സഭയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി കർത്താവിനെ और സ്തുതിക്കുന്നു. कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയോട് ദൈവസ്ഥലായിരുന്നല്ലോ. और पिछले दिनों में हम प्रार्थना के साथ में प्रभु की उपस्थिति में बने थे വലിയ ദൈവപ്രവർത്തികൾ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. और प्रभु के अद्भुत कार्यों को मैं और आप देख रहे थे। വലിയ ആത്മചലനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. पवित्र आत्मा के स्पर्श को हम महसूस कर पा रहे थे। കർത്താവിനെ ഇവിടേക്ക് വിടുമ്പോൾ ഞാൻ യാത്രയിൽ കർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. और जब मैं यहाँ पर आ रहा था, मार्ग में प्रभु ने मुझसे इस प्रकार से बातचीत की। നീ പലയിടത്ത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയി, എന്നാൽ ഈ വട്ടം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി ചില വ്യത്യാസം വരുത്തും. और प्रभु ने कहा कि कई जगहों में जाकर तूने पिछले दिनों में सेवा की, लेकिन इस बार मैं तुझे ले जा रहा हूँ तेरे जीवन में एक बदलाव को देने के लिए। ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ചില വിഷയങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എല്ലാ വിഷയത്തിനും മറുപടി കിട്ടി. और कुछ विषयों को लेकर मैं आया था, मैं कहना चाहूंगा सारे विषयों का स्पष्ट उत्तर पिछले 2 सप्ताह में मुझे मिल പ്രൈസ് ദി गया। ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। പ്രത്യേകിച്ച് ആ പ്രയർ ടവറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം
എവിടെ ഇരുന്നാൽ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം കിട്ടാറില്ല, അതുപോലെ ദൈവ സാന്നിധ്യം ആ റൂമിൽ കിട്ടും. और विशेष करके ऊपर प्रार्थना कक्ष में जो समय मैंने बिताया, बहुत अद्भुत उपस्थिति को मैं वहां पर पिछले दिनों में महसूस कर पाया. കർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെയാ സംസാരിച്ചത്, ഈ ചർച്ചിനെ ഞാൻ ഒരു പുതിയ ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് നീക്കുന്നു, പുതിയൊരു ചേഞ്ച്. और पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था कि एक नए बदलाव के माहौल में कलीसिया को प्रभु खड़ा करना चाहता പ്രൈസ് ദി है. ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. കർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, प्रभु Praise the मुझसे Lord. कहता है, ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പീരീഡിലായിരുന്ന ചില വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ദൈവം അവരെ പുതിയൊരു ലെവലിലേക്ക് നീക്കുകയാണ്. और कुछ लोगों को प्रभु ने कुछ समय तक छिपा के रखा था, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को बाहर निकालेगा और अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, हालेलुया, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. അത് ശുശ്രൂഷ തലങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഭവനത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തും. और न केवल सेवकाई के स्तर में, लेकिन आपके घरों के अंदर, आपके परिवारों के अंदर भी प्रभु का आत्मा इन दिनों में उस बात को प्रकट करेगा. ഒത്തിരി നിരാശയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ദൈവം അതിന്റെ അകത്തെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. और कई बार निराशा के अनुभव आपके जीवन में आए, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर ने आपके लिए कार्य किया. ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ പല ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ദൈവം വീണ്ടും ചേർത്തു. और कई लोग प्रभु से दूर चले गए थे, लेकिन प्रभु आपको वापस लेकर आना चाहता है. ശുശ്രൂഷയിൽ വിളി ഉണ്ടായിട്ടും അതിനകത്തേക്ക് കയറാൻ കഴിയാതിരുന്നവരെ ദൈവം അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. और कई लोग जिनके जीवन में सेवा की बुलाहट थी, लेकिन आगे पीछे हो रहे थे, पवित्र आत्मा चाह रहा है कि इन दिनों में पुनः उस बुलाहट में आपको कदम रखना है. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु एक अगले स्तर के अंदर मुझे और आपको खड़ा करेगा. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആത്മാവിൽ തണുത്തു പോകാനല്ല, വർദ്ധിച്ചു വരണം. प्रियो, आत्मा में ठंडा होने के लिए नहीं, कमजोर होने के लिए नहीं, लेकिन अगले स्तर में ऊंचाइयों पर उड़ान भरने के लिए पवित्र आत्मा चाहता നമ്മൾ है. പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയണം. और शैतान के चालों को हमें समझना है. നമ്മുടെ മേൽ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പിശാചിന് അറിയാം. शैतान जानता है कि हमारे अंदर एक सामर्थ्य है, അതിനെ കെടുത്തിക്കളയാനാണ് പിശാച് ശ്രമിക്കുന്നത്. और उसको कैसे कमजोर करना है यह उसका प्रयास होता है. എന്നാൽ അതിനെ നാം തിരിച്ചറിയണം. लेकिन हमें उसकी चाल को समझना है, എവിടെയാണ് നാം വീണു പോകുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. और हमें जानना है कि हम कहां कहां पर चूक जाते हैं. പിശാചിന്റെ പരിപാടി നാമും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ അകത്തിക്കളയുക. और शैतान की कार्य योजना क्या है? हमारा और परमेश्वर के बीच का जो रिश्ता है उसमें दरार को लाना. നമ്മളെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അകന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. और देखिए, अगर वो संबंध प्रभु के साथ का आपका टूट जाए, उसमें विच्छेद हो जाए, फिर हम खड़े नहीं रह पाएंगे. ഈ ദിവസങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഒന്ന് ഉറക്കട്ടെ. इन दिनों में मैं और आप विश्वास में मजबूत होने पाए. തണുത്തുപോയ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമൊക്കെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. हमारा प्रार्थना जीवन जो ठंडा पड़ गया, इन दिनों में नए सामर्थ्य के साथ में प्रार्थना में समय को बिताए. ദൈവത്തിന് വൻകാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്. प्रभु अद्भुत कार्यों को करना चाहता है. തുരബന, ശബ്ദരരകഥന. शामानामा सिखो എന്നാൽ ദിവാസ ചർച്ചിന്റെ വളർച്ചയോട് പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ പലതരത്തിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. और कलीसिया, जब प्रभु कलीसिया को बढ़ाना चाहता है, अंधकार की ताकतें स्वाभाविक रीति से उसके विरोध में कार्य करती है. ദൈവസഭ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. हमें प्रार्थना में और अधिक समयों को व्यतीत करना है. പലതരത്തിൽ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പിശാച് വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ട്. और शत्रु कई प्रकार से विरोध में योजनाओं को लेकर आता है, രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ വരുത്താൻ പിശാച് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. और वह नुकसान, व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है. എന്നാൽ മുഴങ്കാലിൽ ഇരുന്ന് അതിനെ ജയിക്കാൻ തയ്യാറാകട്ടെ. लेकिन इन दिनों में घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना के द्वारा उन विपरीत परिस्थितियों के ऊपर जय पाने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए. പ്രിയപ്പെട്ട, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി പണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ദൈവകൃപ വേണം. प्रियो, आपके पास कितना धन है उससे कोई मतलब नहीं, आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है या नहीं वह महत्वपूर्ण है. ദൈവകൃപയില്ലെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ട. बगैर प्रभु के अनुग्रह के मैं और आप खड़े नहीं रह पाएंगे. എല്ലാ കണ്ണും അടച്ചാടുന്നു. अपनी आंखों को बंद रखे, എല്ലാ കണ്ണും അടച്ചേ. अपनी आंखों को बंद रखे, വാ തുറന്നാട്, വാ തുറന്നാട്. ऊंची आवाज में प्रभु को धन्यवाद देते रहे, പ്രാർത്ഥിച്ചാട്, പ്രാർത്ഥിച്ചാട്, मिलकर प्रार्थना करते रहे. ആത്മാവിൽ प्रार्थना कर, आत्मा में प्रार्थना कर. सभी लोग प्रार्थना करते रहे. आपके पास में जो व्यक्ति बैठा है उसका हाथ पकड़ लो और मिलकर हम प्रार्थना करें. एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रार्थना करें. सभी लोग आत्मा में प्रार्थना करें. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അപ്പാ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നപ്പാ. परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में हैं.
വലിയ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിനായി സ്തോത്രം. आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद. കർത്താവ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മുദ്ര വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. हर एक के ऊपर आपकी मोहर को लगाकर हम प्रार्थना करते ഈ हैं. ചർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട അവിടുത്തെ രക്തത്താൽ ഞങ്ങൾ മുദ്ര വെക്കുന്ന इस कलीसिया से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर यीशु मसीह आपके लहू की मोहर को लगाकर हम प्रार्थना करते हैं. ഒരു ഭവനത്തിൽ പോലും സംഹാരകൻ കടക്കാതെ വണ്ണം രക്തത്താൽ ഞങ്ങൾ മുദ്ര വെക്കുന്നു. हर एक परिवारों में आपकी सुरक्षा की घोषणा हम करके प्रार्थना करते हैं. വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലത്തെ ആത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ ജയിക്കുകയാ. और शत्रु की चुनौती के ऊपर आत्मा में हम जय की घोषणा करते हैं. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മുദ്ര വെക്കുന്ന हर കർത്താവേ. एक परिवारों पर आपकी सुरक्षा की घोषणा करते हैं. കർത്തൃദാസന്മാരെ മുദ്ര വെക്കുന്ന കർത്താവേ. सेवकों के ऊपर आपकी सुरक्षा की ഈ घोषणा. സ്കൂളിനെ ഞങ്ങൾ മുദ്ര വെക്കുന്ന കർത്താവേ. स्कूल के ऊपर आपकी सुरक्षा की घोषणा. ദൂതസഞ്ചയം ഇറങ്ങുന്നതിനായി സ്തോത്രം. स्वर्गदूतों यहाँ पे सेवा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद. ദൈവശക്തിക്കായി നന്ദി. आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद. കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ. आप हमसे बातचीत कीजिए. യേശു നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु के नाम में मांगते हैं. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പെട്ടെന്നൊരു സന്ദേശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. एक संक्षिप्त संदेश मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा. എടുത്താട്ടെ മത്തായി സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 14, 15, 16 പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം. मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 14, 15, 16 पद. മത്തായി 5-ന്റെ 14, 15, 16. Matthew chapter 5 verses 14, 15, 16. तुम जगत की ज्योति हो. जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है. उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें. യേശു കർത്താവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ കാലയളവിൽ ഒലിവുമല പ്രഭാഷണം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. और प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में पहाड़ी उपदेश अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश का संकलन है. മത്തായി സുവിശേഷം 5-6 അധ്യായങ്ങൾ ഒലിവുമല പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. और 5वां और 6ठे अध्याय के अंदर यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश को हम देखते हैं. അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, അവൻ എന്താണ് ഭൂമിയിൽ എന്ന് കാണിക്കുന്നു. और वहां पर हम देख पाते हैं एक विश्वासी किस रीति से संसार में जीवन यापन करना है उसके बारे में हम देख पाते हैं. യേശു കർത്താവ് കൽപ്പനകൾ കൂടി നൽകുകയാണ്. और प्रभु यीशु मसीह कुछ शिक्षाएं उन्हें वहां देते हैं. ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് യേശു കർത്താവ് അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. और प्रभु बताते हैं कि कैसे हमारा जीवन इस संसार में हमें बिताना है. നമ്മൾ ഒത്തിരി സന്ദേശം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത്. और बहुत संदेश हमने इस भागों से सुना होगा. അതിന്റെ 13 പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു. 13वां पद कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो. 14-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. 14 पद कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो. ദൈവം എന്നോട് ഇവിടെ തരാൻ തന്ന സന്ദേശം ഇതാണെന്ന്. और ये संदेश प्रभु ने आज मुझे बोलने को कहा. നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. हम जगत की ज्योति है. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന്റെ ദൂതുവാഹകരാകുന്നു. और परमेश्वर के संदेश को लेकर चलने के लिए हमें अलग किया गया है. ദൈവം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ജനമാകുന്നു നാം. और प्रभु की प्रजा है हम, जिन्हें प्रभु लेकर चलता है. നാം ആയിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രദേശത്തെയും വെളിച്ചം നാമാണ്. और जहां पर प्रभु ने हमें रखा है वहां की ज्योति में और आप है. ഡുംഗപ്പൂരിന്റെ ഓരോ പ്രദേശത്തേക്കും ദൈവം നമ്മളെ നട്ടിരിക്കുക. और डूंगरपुर के अलग अलग भागों में प्रभु ने हमें ज्योति की नाई स्थापित किया है. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ഒരു വെളിച്ചം തന്നിട്ടുണ്ട്. हमारे भीतर प्रभु ने एक ज्योति दी है. ഈ വെളിച്ചം അവിടെ പകരണം. और इस ज्योति को हमें प्रकट करना है. ഈ ചർച്ചിനെ ദൈവം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് कलीसिया को प्रभु ने क्यों खड़ा किया? അനേകരിലേക്ക് വെളിച്ചം എത്തണം. बहुतेरों के जीवन में इस ज्योति को पहुंचाने के लिए. ഇവിടെ കടന്നു വരാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്? और हमारी जिम्मेदारी क्या है? ഈ പകരുന്ന വെളിച്ചം അനേകരിലേക്ക് കൊടുക്കണം. और यह प्रकाश इस ज्योति को लेकर अन्य लोगों को हम प्रदान करें. ദൈവവേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റേഴ്സിന് മാത്രമുള്ളതല്ല. और सेवकाई केवल पासबानों के लिए नहीं है. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമുള്ളത് ഈ മിനിസ്ട്രി. और हमें लगता है कि केवल वही व्यक्ति जो बाइबल कॉलेज जाता है, पढ़ता है, वो पास्टर वही सेवा कर सकता है. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. लेकिन मैं कहूं हम में से हर एक के ऊपर प्रभु ने एक जिम्मेदारी सौंपी है. നമുക്ക് സുവിശേഷം പറയാൻ കഴിയും. हम वचन बोल सकते हैं. ഒരു ചെറിയൊരു വാക്കായിരിക്കും ചില ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം മാറ്റുന്നത്. और हमारे मुख से निकलने वाला एक छोटा सा वचन होगा एक व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित करने वाला. പലരുടെയും അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളിൽ കൂടി അനേകർ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടു. और बहुत लोगों के जीवन की गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु के पास में आते हैं. എന്നോട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാ സംസാരിക്കുന്നത്. और मुझसे प्रभु इस प्रकार से बात करता है. കർത്താവിന് ചിലരെ വേലയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. परमेश्वर चाह रहा है कुछ लोगों को अपने कार्यों के लिए. ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഡുംഗപ്പൂർ പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി और പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. इन दिनों में इस जिले के लिए जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, കർത്താവ് പറയുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളല്ല അകത്തുനിന്നുള്ളവരെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. और प्रभु कह रहा है कि बाहर से नहीं लेकिन अंदर से लोगों को प्रभु खड़ा करना चाहता है. തയ്യാറാണോ?
क्या मैं और आप उसके लिए तैयार हैं? കര ഒന്ന് കാണട്ടെ, കര ഒന്ന് कितने കാണട്ടെ. लोग तैयार हैं? कितने लोग अपने आप को सौंपना चाहते हैं? प्रभु कर्तावे, आप मुझे इस जिले में इस्तेमाल में लीजिए, कर्तावे, आपके इन्हें नाम की उपयोग महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल में लीजिए, എന്നെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് आप मुझे इस्तेमाल में लीजिए। ഹല്ലേലൂയ, शबानामा सिखबानामा। ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. प्रभु चाह रहा है, ആർക്ക് അതിന് ദാഹമുണ്ടോ ദൈവം അവരെ ഉപയോഗിക്കും. और जिसके अंदर वो प्यास है प्रभु उसे इस्तेमाल मिलेगा। ദൈവം ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തികളൊക്കെ സാധാരണക്കാരായിരുന്നു അല്ലേ? और प्रभु सामान्य लोगों को इस्तेमाल में लेता है, എന്നാൽ അവരുടെ മേൽ ദൈവം ഒരു അഭിഷേകം പകർന്നപ്പോഴാണ് അവർ ശുശ്രൂഷ തലത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. और उनके ऊपर प्रभु ने अपना अभिषेक उंडेला, और उस अभिषेक के उंडेलने के द्वारा वे साधारण लोगों को प्रभु ने अपने कार्यों में इस्तेमाल में लिया। അവരുടെ ദൈവസേനയുള്ള സമർപ്പണത്തെയാണ് ദൈവം കണ്ടത്. और प्रभु के सम्मुख उनके समर्पण को प्रभु ने देखा। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഈ ദിവസങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പറയണം. और इन दिनों में हिम्मत के साथ में हमें घोषणा करना है, നമ്മുടെ നാവിൽ ദൈവം അധികാരം തന്നു. हमारे मुंह में प्रभु ने अधिकार दिया है, നമ്മൾ കടന്നു വന്ന ഈ ദൈവ സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവർ അറിയണം. और जो प्रभु का प्रेम हम अनुभव करते हैं अन्य लोगों को बताने की जिम्मेदारी हमारी है। നമ്മുടെ യാത്രകളിൽ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കണം. और हमारी यात्राओं में हमें अन्य लोगों के बारे को प्रभु के बारे में बताना है। വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ और സംസാരിക്കണം. विश्वासी लोग जब आपस में बातें करते हैं इस प्रकार की बातें हमें करना है। ഈ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവര് സംസാരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഒരാളോട് എന്ത് സംസാരിക്കും, അവർ ആത്മാവിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. और मैंने सुना है पुराने माताओं के बारे में कि जब वे किसी भी व्यक्ति से बात करते थे, अगर वो विश्वासी है अविश्वासी है, तो वो परमेश्वर के बारे में उनसे बातचीत करते थे, आत्मा की प्रेरणा में बातें करते थे। അവർ കിച്ചണിൽ എന്തെങ്കിലും അരിഞ്ഞാലും അവിടെ അന്യഭാഷയിലായിരുന്നു ആരാധിക്കുക. और किचन में काम करते समय में भी आत्मा में आराधना करते थे लोग। എന്നാൽ ഇന്ന് എന്താ, മൊബൈൽ ഫോൺ എല്ലാം പിടിച്ചടക്കി. लेकिन आज क्या हो गया कि मोबाइल ने हमारे समय को छीन लिया है। ഇന്ന് അന്യഭാഷയല്ല പറയുന്നത്, आज अन्य भाषा नहीं बोल रहे, കുറ്റം പറയാൻ ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. हम बुराई करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എന്താ പറ്റിയത്? परिणाम क्या हुआ? സഭകൾക്കകത്തെ അന്തരീക്ഷം മാറിപ്പോയി. कलीसियाओं के अंदर माहौल ठंडा हो गया, കൊട്ടാരം പോലെ ചർച്ചകളിൽ ചെന്ന ദൈവസാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടാറില്ല. प्रभु की उपस्थिति प्रकट नहीं हो रही, ദൈവദാസന്മാര് കേട്ടൊന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് നിലവിളിച്ചിട്ട് ഒന്നും നടക്കാറില്ല. और प्रभु के दास लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഉള്ളത്തെ തമ്പുരാൻ അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. हमारे दिलों को प्रभु जानता है प्रियो, നമ്മൾ മറഞ്ഞിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലും ദൈവത്തിന് അറിയാം. और हम छिपकर जो बात करते हैं वह भी प्रभु जानता है। നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആരും അറിയത്തില്ലെന്ന്. हम घर में बैठकर सोच रहे बात कर रहे किसी को नहीं मालूम पड़ रहा, എന്നാൽ സകല രഹസ്യത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തെ നാം സേവിക്കുന്നു. लेकिन सारी भेद की बातों को प्रकट करने वाले प्रभु की सेवा में और आप कर रहे हैं। ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആക്ടിങ് വിശ്വാസമൊക്കെ നിർത്തണം. ഇത് और प्रियो हमें अभिनय बंद करना जरूरी है। ദൈവമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന റിയൽ ആയിട്ട് നിൽക്കണം. प्रभु चाह रहा है कि हम खराई के साथ में पारदर्शिता के साथ में खड़े रहे। ശാതുര രഗദന. കൃപയുള്ള ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയും ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണോ. अभिषेक पाया हुआ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखते ही मालूम पड़ जाएगा उसके पास प्रार्थना जीवन है या नहीं। ഞാൻ ആ ടോപ്പിക് അങ്ങ് വിടുക. और उस बात को मैं छोड़ रहा हूं। ദൈവ ചിലരെ ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. प्रभु कुछ लोगों को इस्तेमाल में लेना चाहता है। ഒന്നാമതായി ദൈവം നോക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയിൽ അനുസരണമുണ്ടോ. पहली चीज जो प्रभु देखता है क्या आज्ञाकारिता है या नहीं। ഈ അനുസരണമുള്ളവനെ ആത്മാവ് നടത്തും. और जिसके अंदर आज्ञाकारिता है उसको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടാം. हम एक व्यक्ति के बारे में देखें। എടുത്താട്ടെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 8:26. प्रेरितों के कार्य 8:26 हम देखें। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 8:26 8:26 പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു. फिर वे गिरास सॉरी 26 प्रेरितों का कार्य 8:6 8:26 8:26 ആ വായിച്ചു. ആ ആ ആമേൻ. മതി അത് മതി മതി മതി. फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। ഫിലിപ്പോസ് എന്നൊരു ദൈവ മനുഷ്യനെ അവിടെ കാണുന്നു. यहाँ पर हम फिलिप्पुस के बारे में देखते हैं। ശമരിയ പട്ടണത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഫിലിപ്പോസിനോട് ദൈവം പറയുന്നു നീ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടോ. और सामरिया नगर में बहुत चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन प्रभु फिलिप्पुस से कह रहा फिलिप्पुस उस नगर को छोड़कर रेगिस्तानी मार्ग में तू चला നീ जा। അവിടുത്തെ ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണത്തിലെ IPC ചർച്ച് പ്രസംഗിക്കാനല്ല പറയുന്നേ. प्रभु ने वहां से किसी बड़े शहर की बड़ी कलीसिया में जाकर प्रचार करने को उसको नहीं बोला। തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ഗസക്കുള്ള നിർജ്ജന വഴിയിലേക്ക് നീ പോ. प्रभु कह रहा है कि तू रेगिस्तानी मार्ग में तुझे जाना है। തമ്പുരാന് ദൂത് തെറ്റിയതാണോ? कहीं प्रभु गलत तो नहीं बोल रहा?
ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ലാത്തടത്തോട്ട് ഒരു മനുഷ്യനോട് പറ നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ. जहां कोई नहीं रहता ऐसे निर्जन प्रदेश में प्रभु से भेज रहा है. ചില സമയത്ത് ദൈവത്തിൽ സംസാരിക്കും. प्रभु इस प्रकार बात करता है. प्रियो, എല്ലാവരും ടൗണിൽ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമാണ്. हर व्यक्ति बड़ी जगहों में सेवा करना പക്ഷെ चाहते हैं. ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന് താല്പര്യമില്ല. गांव में अंदरूनी जगहों में कोई जाने को तैयार नहीं. ചിലപ്പോൾ അവിടെ ചൂടായിരിക്കും, हो सकता है वहां गर्मी हो, AC കാണത്തില്ല, एसी नहीं होगा, ആസ്പെറ്റോസ് ആയിരിക്കും. पथरीला वो छत होगी. പക്ഷെ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ തയ്യാറാകണം. लेकिन प्रभु यदि आपको जाने को कहता है तो जाने के लिए तैयार होना है. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തെ വെച്ചാ ദൂതനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. और हम परिस्थितियों के साथ में हम चीजों को करते हैं. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൂത് കേട്ട ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കും. और मानो प्रभु इस रीति से हमसे बात करेगा तो हमें लगेगा कि नहीं, कुछ दिन और प्रार्थना बिताने पड़ेंगे. നമ്മൾ ആദ്യം ആ സാഹചര്യം ഒന്ന് പഠിക്കും. हम परिस्थितियों को समझने का प्रयास അവിടെ करेंगे. എത്ര വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് കണക്കെടുക്കും. वहां कितने कितने लोग हैं वो पता करेंगे. കാർ പാർക്കിംഗ് ഉള്ള ഇടമാണോ നോക്കും. गाड़ी पहुंच जाएगी या नहीं पहुंच जाएगी वो देखेंगे. വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. नेट चलता है कि नहीं चलता है वो भी देखेंगे. തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തടത്ത് നിന്നെ ഞാൻ അയക്കും. लेकिन प्रभु कह रहा है ऐसे स्थान पे जहां पर ये कुछ नहीं है वहां मैं तुझे भेजूंगा. ആരുടെ ശബ്ദം വരുന്നില്ലല്ലോ. कितने लोग उसके लिए तैयार हो पाए. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തോട് ഫിലിപ്പോസിനെ വിടുകയാ. फिलिप्पुस को ऐसे स्थान में प्रभु भेजता है. തമ്പുരാന് ദൂത് തെറ്റിയതല്ല, प्रभु की ओर से गलती नहीं हुई. എന്നാൽ ആ വാക്കിനെ ഫിലിപ്പോസ് അനുസരിക്കുന്നു. फिलिप्पुस ने उस बात को माना. ഇന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയാണ്. आज भी परमेश्वर आज्ञा मानने वालों को ढूंढ रहा है. ചില സമയത്ത് ചിന്തിച്ചാൽ മണ്ടത്തരം വന്നു തോന്നും. और कई बार लगेगा कि मूर्खतापूर्ण निर्णय है. എന്നാൽ ദൈവം ചിലപ്പോൾ ചില മണ്ടത്തരം കാണിക്കാൻ പറയും. लेकिन परमेश्वर कहेगा कई बार मूर्खता के कदमों को उठाने के लिए. കാരണം ലോകം മണ്ടനെന്ന് പറയണം. क्योंकि दुनिया की नजर में वो मूर्खता लगना है. എന്നാലേ അതിന്റെ അകത്തുകൂടെ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി तभी വെളിപ്പെടും. प्रभु का कार्य वहां प्रकट हो पाएगा. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഒരു നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ പോകുകയാ. और आने वाली एक घटना जो प्रतीत होगी അത് നാച്ചുറലി സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം. हमें मालूम है कैसा होने जा रहा है. അതിന്റെ അകത്ത് വലിയ ദൈവിക കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലേ. उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो होना है. എന്നാൽ നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ लेकिन कोई ऐसी बात जो हो ही नहीं सकती, അതിലൊരു അത്ഭുതം കണ്ടാൽ वहां पर एक अद्भुत कार्य देखोगे तो അതിലൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ടല്ലേ. वहां पर एक ईश्वरीय कार्य. ദൈവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. प्रभु का आत्मा कहता है. സിസ്റ്ററുടെ ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നത്. प्रभु का आत्मा आपसे कहता है. അസാധ്യമെന്ന് കരുതുന്ന ചില വിഷയത്തെ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാം. ऐसे कुछ विषयों में जहां पर आपको लग रहा है कि वह असंभव है, प्रभु अपने कार्य को प्रकट करेगा. ദൈവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഈ വർഷത്തിന്റെ ഒടുവിലേക്ക് ചില ദൈവപ്രവൃത്തി അയക്കാൻ പോകുന്നു. और इस साल में प्रभु आपके जीवन में कुछ कार्यों को करना चाहता है. കർത്താവ് ചില പേപ്പറുകളുടെ വർക്ക് നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और परमेश्वर आपके लिए कुछ दस्तावेजों को तैयार करेगा. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. विश्वास के साथ में आप प्रार्थना करें. അസാധ്യത്തെ ദൈവം സാധ്യമാക്കും. असंभव बातों को प्रभु संभव करेगा. അവിടെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായി. वहां पर आज्ञा मानने के लिए तैयार हुए. ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് അനുസരിക്കുമോ? प्रभु कहेगा तो क्या हम मानेंगे? അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? क्या हम मानने को तैयार होंगे? പ്രിയപ്പെട്ട, ദൈവം ഒരു ശബ്ദം തന്നാൽ അതിനെ അനുസരിച്ച് നീങ്ങിക്കോണം. प्रियो, यदि प्रभु कुछ कह रहा है तो उसको मानना है, कदम बढ़ाना है. ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ മുഖം നോക്കാതെ വിളിച്ചു പറയാം. और प्रभु कुछ कह रहा है बिना व्यक्ति को देखे आपको बोलना है. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് ചിലരെ അയക്കും. इन दिनों में प्रभु कुछ लोगों को भेजेगा. ഇവിടെയുള്ള ചില വമ്പന്മാരുടെ വീടുകൾ അയക്കും. और कुछ प्रभु लोगों के घरों में प्रभु भेजेगा. അനുഭാഷ ദൈവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാ, अनूप आपसे प्रभु कहता है താങ്കളെ ചിലടത്ത് ദൈവം അയക്കാൻ, प्रभु आपको कुछ जगह भेजेगा. ചില വമ്പന്മാരുടെ വീട്ടിൽ അയക്കും. कुछ बड़े लोगों के घर में प्रभु भेजेगा. ചില ദൂത് താങ്കളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനുണ്ട്. और प्रभु से आप आवाज सुनते हैं. വചനത്തിന്റെ ശക്തി അവിടെ വെളിപ്പെടും. वचन का सामर्थ्य वहां प्रकट होगा. താങ്കളുടെ മേൽ ഒരു പ്രത്യേക അഭിഷേകം ദൈവം തരും. प्रभु अपने अभिषेक को ढेलेगा. ഒരു പ്രത്യേക നിലവാരത്തിൽ മിനിസ്ട്രി മാറുന്നു. आपकी सेवा को वो बदलेगा. ശക്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുന്നു ദൈവാസ. और प्रभु कई लोगों को इन दिनों में सामर्थ के साथ में कलीसिया में खड़ा करेगा. കാരണം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒത്തിരി കണ്ണുനീരുണ്ട്. क्योंकि बहुत लोगों के आंसू इस सेवा के पीछे है. അമ്മച്ചി, ഒഴുക്കിയ കണ്ണുനീരൊന്നും വെറുതെ അല്ല കേട്ടോ അമ്മച്ചി. जो आंसू बहा है वो व्यर्थ नहीं है. കണ്ണുനീര് കണ്ട ദൈവം മറികടക്കുന്ന आपके ദൈവം. आंसुओं को प्रभु देखकर आपको नजरअंदाज नहीं करेगा. കരയാൻ ഒരു കാലമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു സമയമുണ്ട്. आंसू बहाने का एक मौसम है तो कार्यों को देखने का एक अगला मौसम है. വാഗ്ദത്തം തന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തന. और जिस प्रभु ने वायदा किया है वो विश्वास योग्य है. മിനിസ്ട്രിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു. सेवकाई में एक बदलाव प्रभु की ओर से होने पर ചർച്ചിന്റെ അതിര് ദൈവം प्रभु വിസ്താരമാക്കുന്നു. बढ़ाएगा. कितने लोग विश्वास करते, कितने लोग विश्वास करते कि प्रभु कार्यों को बढ़ाएगा, प्रभु स्थितियों को बदलेगा.
അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായ, आज्ञा मानने के लिए यदि आप तैयार हो जाए, ദൈവം പറയുന്ന കേൾക്കാൻ തയ്യാറായ, प्रभु जो कहता है वो सुनने के लिए तैयार हो जाए, ആത്മാവ് നയിക്കും. आत्मा आपकी अगुवाई करेगा. അങ്ങനെ ഫിലിപ്പോസ് നടന്നു ചെല്ലുന്നു. और फिलिपोस आगे बढ़ा അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നു. और वहां पर एक व्यक्ति से मिलता है. എത്യോപ്യ രാജ്ഞിയുടെ ഒരു ഷണ്ണൻ, और वहां लिखा है कि कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची, അദ്ദേഹം തേരിലിരിക്കുന്നു. और वो एक रथ में बैठा है. ദൈവ ശബ്ദം വീണ്ടും ഫിലിപ്പോസിനോട്, और प्रभु की आवाज फिलिपुस से, നീ ചേർന്നൊന്ന് നടന്നേ. तू उसके संग चल. क्षमा मासिक ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചില വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ इन दिनों में कुछ विषयों के संबंध में ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കാൻ प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेकने के लिए ദൈവം വ്യക്തമായ ചില ശബ്ദം തരും. परमेश्वर आपको आवाज देगा. ബ്രദർ ദൈവാത്മ സംസാരിക്കും, ഗൗരവ് ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. डॉक्टर गौरव से प्रभु का आत्मा कहता है ദൈവ ചില നിയോഗം കൈമാറാനുണ്ട്. परमेश्वर आपको कुछ बातें बताना चाहता है. കർത്താവ് പറയും ഉപവസിക്കാൻ. प्रभु कहेगा उपवास करने के लिए, ഉപവസിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ മുട്ടുമടക്കണം. और जब प्रभु कहता है आप करना, കാരണം കർത്താവ് ചില നിയോഗങ്ങൾ കൈമാറും. और प्रभु कुछ बातें आपके हाथों में देगा. ആലയത്തിൽ വരുന്നത് വെറുതെയല്ല. भवन में आना खाली नहीं रहेगा. ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാനിലാണ് താങ്കൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ प्रभु की एक योजना में आप यहाँ पहुंचे हैं. കഴിഞ്ഞൊരു കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി. एक मौसम बीत गया, ദൈവം ഒരു പുതിയൊരു ഷിഫ്റ്റ് തരികയാ. एक नए मौसम में प्रभु का आत्मा आपको खड़ा करेगा. ദൈവം സംസാരിക്കും കേട്ടോ. प्रभु आपसे बात करेगा. ദൈവത്തിന് മുട്ടുമടക്കണം. प्रभु के सम्मुख जब आप घुटने ചില टेकोगे, വിഷയങ്ങൾ ദൈവം കൈമാറും. कुछ विषयों में प्रभु कार्य താങ്ക് യു करेगा. ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സമയം പോയിട്ട് ഓടി അങ്ങ് പോട്ടെ. और वहां पे बहुत सारी बातों को हम जानते हैं. അവിടെ നിന്ന് ഫിലിപ്പോസിന്റെ പിന്നുള്ള യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു? और आगे का सफर फिलिपुस का कैसा था? ആ ഷണ്ണനെ സ്നാനപ്പെടുത്തി. वहां देखते हैं उसने उसे बपतिस्मा दिया. 39 വാക്യം വായിച്ചേ. 39वें पद में हम देखते हैं, അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 8:31. जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया. നിർജ്ജന പ്രദേശത്തേക്ക് നടന്നു വന്നവനെ ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല. निर्जन प्रदेश में जो चल कर गया था अब वो दिखाई नहीं दे रहा. ആത്മാവ് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. आत्मा उसे उठा कर ले गई. ഈ നിർജ്ജന പ്രദേശത്തേക്ക് വരുന്നവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ? इस निर्जन प्रदेश में आने वालों की खासियत क्या है? കണ്ണുനീരോടും പ്രയാസത്തോടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്നിരിക്കാം. आंसुओं के साथ में, दुख के साथ में, तन्हाई में वे प्रवेश जरूर करेंगे, പക്ഷെ അവിടുന്ന് ആത്മാവ് കൊണ്ടുവന്നൊരു തലമുണ്ട്. लेकिन पवित्र आत्मा उनको वहां से उठाकर अगले का आयाम में स्थापित करेगा. പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ കരമല്ല, ആത്മാവ് കൊണ്ടുപോകും. वहां पर मनुष्य का हाथ नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको उठाकर ले जाएगा. പ്രതീക്ഷിച്ച കരങ്ങൾ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരമിറങ്ങും. आज जिन पर आपने उम्मीद रखी उन्होंने आपको धोखा दे दिया होगा, उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया होगा. ऐसे समयों में परमेश्वर स्वयं आपके लिए अपने हाथ को बढ़ाएगा. ആത്മാവിന്റെ കരം പ്രവർത്തിക്കും. पवित्र आत्मा का हाथ आपके जीवन में प्रकट മനുഷ്യന്റെ होगा. കരമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ കരം. मनुष्य का कार्य नहीं, प्रभु का कार्य प्रकट होगा. ആത്മശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रकट होने पर തലമുറകളുടെ വിഷയത്തിലുണ്ടല്ലോ ആത്മാവ് ചലിക്കും. आपके बच्चों के लिए प्रभु कार्य करेगा. മനുഷ്യന്റെ കരമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിക്കും. मनुष्य का हाथ नहीं, प्रभु का हाथ प्रकट होगा. മാനുഷിക കരമല്ല കേട്ടോ, प्रिय मनुष्य का हाथ नहीं, ദൈവശക്തിയാ. परमेश्वर का सामर्थ. കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ മേഘം ഇറങ്ങുന്നു. और प्रभु अपने सामर्थ को यहाँ पर उतारना चाहता है. ഒത്തിരി വിഷയത്തിന്മേൽ മേഘം ഇറങ്ങുകയാണ്. कई विषयों के ऊपर प्रभु का कार्य प्रकट होगा. കൈപ്പത്തി പോലെ മേഘം വെളിപ്പെടുന്നു. प्रभु का हाथ बादल के समान प्रकट होगा. ചില വിഷയത്തിന് മറുപടി कुछ വെളിപ്പെടുന്നു. विषयों में वो उत्तर देगा, മറുപടി വെളിപ്പെടുന്നു. उत्तर प्रकट होगा. ऊंची आवाज में प्रार्थना करें. खारा बाला बाला बाना मामा सिखो बोरी बाना मारा हुडा बाना मा लबाना मा लबामा शखा बारा बाना बारा बाना मा सिखो बोरी बाना मारा. മറുപടി വെളിപ്പെടുകയാണ്. कई विषयों में प्रभु का उत्तर प्रकट होगा. കർത്താവേ അത്ഭുത സാക്ഷികൾ വരട്ടെ. परमेश्वर अद्भुत गवाहियां खड़ी होने पर, ദൈവകരം ഇറങ്ങട്ടെ. आपका हाथ प्रकट होने पर ആത്മാവ് കൊണ്ടുപോകുന്നു. पवित्र आत्मा लिए चलेगा. വന്ന പോലെയല്ല മടങ്ങുന്നത്, जैसे आए वैसे नहीं, ആത്മാവ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. पवित्र आत्मा लेकर जाएगा. ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? प्रभु जो कहता है वो मानने के लिए आप तैयार हो जाए. പൊട്ടനെ പോലെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണോ? एक मूर्ख के समान मानने के लिए तैयार हो जाए. ഒന്നും അറിയാത്തൊരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഇറങ്ങി തിരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? और एक छोटे बच्चे के समान आज्ञा मानने को तैयार
तैयार हो जाए, എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് എന്റെ ദൈവം എത്തിക്കും. परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കപ്പുറമായി, आपकी सोच से परे, നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കപ്പുറമായി आपके विचार से परे ദൈവം കൊണ്ടുപോകും. परमेश्वर आपको ले चलेगा। സാംസൺ പറഞ്ഞ ദൈവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാ, ब्रदर सैमसन से प्रभु कहता है വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. कई वायदे आपके जीवन में हैं। ഖാബാന ശന്തല രഗജന. शामामा सिखबाना, വാഗ്ദത്തത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥന വെളിപ്പെടണം. उन वायदों के अंदर एक प्रार्थना प्रकट होना है। ചില വിഷയങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. कुछ विषयों को लेकर आपको प्रार्थना करना അത് है। നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് ചില പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാനുണ്ട്. आपके घर में प्रभु का कार्य प्रकट होना है, ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന വെളിപ്പെടണം. प्रार्थना प्रकट होना है। പലപ്പോഴും നടന്നു ചിന്തിച്ചു, പക്ഷെ നടന്നിട്ടില്ല. आपने सोचा हुआ, लेकिन प्रभु कह रहा है कि भी होना बाकी है। ഇങ്ങനെ കിട്ടി വാങ്ങിച്ചോ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കിട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. आप कई बातों को पा नहीं पा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको और बढ़ाना चाहता है। വാഗ്ദത്തങ്ങളെ അഴിച്ചുവിടുന്നു. वायदे आपके जीवन में पूरे होने पाए। ആത്മാവിൽ ഹാരബ ശാന്തി രബന. हालेलुया, അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. आज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाए। ദൈവം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും. प्रभु आपको इस्तेमाल मिलेगा। നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് ദൈവം ഒരു വെളിച്ചമായിട്ട് നിർത്തി. जिस स्थान में है वहां पर एक ज्योति के समान वो हमें खड़ा करेगा। ഒരു പട്ടണത്തിൽ ദൈവം നിർത്തിയെങ്കിൽ അതിന് പിന്നെ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. एक नगर में प्रभु ने स्थापित किया है तो उसके पीछे उसकी योजना है। ചുമ്മാതല്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പറിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ട് वैसे ही प्रभु दक्षिण भारत से हमें यहाँ नहीं लाया। അവിടെ എന്താ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു? क्या वहां जगह नहीं थी? ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. प्रभु की एक योजना है। നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് ചിലത് ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ हम പദ്ധതിയുണ്ട്. जहां पर है वहां पर हमारे द्वारा वो कुछ बातों को करवाना चाहता है। ജീസസ്. ഉടാപ്പുകളെല്ലാം മാറട്ടെ. सारी യേശുവിന്റെ निराशाएं മാറട്ടെ. जाने पाए। മാറട്ടെ. हालेलुया, ഈ ദിവസം ആത്മാവിൽ നിന്ന് ബലപ്പെടട്ടെ. आत्मा में बल पाने के लिए तैयार हो जाए। ആത്മാവിൽ നിന്ന് ബലപ്പെടട്ടെ. आत्मा में नया बल पाने के लिए तैयार हो जाए। നിയോഗങ്ങളെ പ്രാപിക്കട്ടെ. पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए तैयार हो जाए। ഗ്രാമങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് ദൈവം അയക്കാൻ कई പോകുകയാണ്. अंदरूनी भागों में पवित्र आत्मा भेजने ഓ पाए। ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇറങ്ങുകയാണ്. प्रभु का कार्य प्रकट होने पाए। അനേകർക്ക് പ്രകാശമായി നമുക്ക് നിൽക്കാം. बहुतेरों के लिए प्रकाश के रूप में प्रभु आपको खड़ा करे। അനേകർക്ക് ഒരു പ്രകാശമായിരിക്കട്ടെ. बहुतेरों के लिए आप ज्योति का कारण बनने पाए। ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവം ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കും. प्रभु आपको सामर्थ्य के साथ में इस्तेमाल में लेने पाए। കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. प्रभु आपकी सहायता करने पाए। ഇവിടെ അവസരം തന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസന് അപ്പച്ചന് എല്ലാവരും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. और इन दिनों में सेवकाई का अवसर मुझे दिया, उसके लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता ഞങ്ങൾ ഓർത്തും പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിക്കായി പ്രത്യേകം हूं। പ്രാർത്ഥിക്കും. हमारे लिए आप प्रार्थना करें, हमारी सेवा के लिए प्रार्थना करें। ഞങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ കർത്താവ് ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ തന്നു. और प्रभु ने एक नया मोड़ हमारी सेवा में दिया है। പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് ദൈവം ഞങ്ങളെ മാറ്റി. एक नए स्तर में वो हमें खड़ा कर रहा है പല വർക്കുകൾ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. और कई कार्य हो रहे हैं। ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചാബിലും ബീഹാറിലൊക്കെ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. और पंजाब में, बिहार में प्रभु ने कई लोगों के साथ इंद्रों में हमें जोड़ा। ഒത്തിരി നാളത്തെ പ്രാർത്ഥനയും ദർശനത്തിന്റെ മറുപടിയായി ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചതല്ല. और बहुत समय की प्रार्थना को उत्तर प्रभु ने इन दिनों में दिया। നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെ ഓർക്കുക. प्रार्थनाओं में हमें याद करें। കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. प्रभु हमारी सहायता करें। ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. थैंक यू। तालियां बजा